कहते हैं औरत का सबसे हसीन गहना उसकी लाज होती है। मगर ये कौन तय करेगा कि उसे कब झुकना है और कब उठकर खड़ा होना। तहजीब और तालीम के नाम पर औरतों को वर्षों से सिखाया जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी खूबी सब्र है। मगर सवाल ये है कि सब्र और मजलूमियत में फर्क कौन समझाएगा। जब औरत अपने हक की बात करती है तब उसे बागी, जिद्दी, बेहया जैसे शब्दों से तौला जाता है। मगर क्या हक मांगना एक बगावत है? क्या बराबरी की तलब करना गुस्ताखी है? फेमिनिज्म यानी नारीवाद ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक जद्दोजहद है, बराबरी की, पहचान की, एहतराम की। मगर अफसोस कि इसे अक्सर गलत समझा जाता है। तो कुछ लोग इसे मर्दों की अदावत से जोड़ते हैं और औरतों की बादशाहत से जोड़ते हैं। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब मर्दों को नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि औरतों को उनका जायज मकाम दिलाना है। औरतों को बराबरी चाहिए, ना कि सल्तनत। तारीख गवाह है कि जब भी औरत ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है तब तब उसे दबाने की कोशिश की गई है। मगर अगर रजिया सुल्तान खामोश रह जाती तो तख्तो ताज केवल मर्दों की जागीर बनकर रह जाता। अगर झांसी की रानी कभी तलवार ना उठाती तो हिंदुस्तान की बेटियों को लड़ने का जज्बा ना मिलता। मगर आज भी कोई लड़की अपने हक के लिए बोलती है तो उसे ज्यादा ना उछालो, हद में रहो। अच्छी लड़कियां ज्यादा बहस नहीं करती, ऐसी बातें कहकर चुप करा दिया जाता है। गुनहगार हमेशा वो होता है जो जुल्म सह रहा है और जालिम हमेशा बच जाता है। सवाल ये नहीं कि औरत इज्जत के काबिल है या नहीं, सवाल ये है कि इज्जत करने की तालीम केवल औरतों को ही क्यों दी जाती है। क्यों हर बार औरतों को कहा जाता है कि तमीज से चलो, पर्दा करो, सर झुका लो, शराफत दिखाओ। क्या मर्दों की तबीयत में इज्जत करना लिखा ही नहीं जाता? ध्यान रखना, फेमिनिज्म का मतलब बराबरी है, बगावत नहीं। फेमिनिज्म का मतलब हक है, हुकूमत नहीं। अगर अब कोई कहे कि फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ है तो उससे पूछना, बराबरी से डर लगता है क्या? ध्यान रखना, जब एक औरत उठती है ना तो सिर झुकते नहीं है, बल्कि सोच बदलती है।